श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के 5वें दिन 5वें अध्याय की कथा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। कल की कथा में आपने सुना कि रानी सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें सभी मासों में कार्तिक मास और सभी तिथियों में एकादशी तिथि ही क्यों प्रिय है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा था। तब देवर्षि नारद ने बताया कि एक बार सागर पुत्र शंकासुर बहुत अत्याचारी हो गया था। उसने स्वर्ग से इंद्र आदि सभी देवताओं को निकाल दिया और ब्रह्मलोक में जाकर वेद मंत्र और बीज मंत्रों को चुराने लगा ताकि सभी देवता बलहीन हो जाए। पर उसके डर के कारण वेद और बीज मंत्र उसके चंगुल से निकलकर जल में समा गए और वह उन्हें ढूंढता हुआ जल के अंदर समा गया, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ गए और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा कर जगाने लगे। तब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और देवताओं की पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए। देवताओं को वचन दिया कि वे मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर जल के अंदर जाकर शंकासुर का वध करेंगे। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। तब भगवान विष्णु उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने उस मछली पर दया खाकर उसे अपने कमंडलू में रख लिया। जब मछली बड़ी होने लगी तब महर्षि ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली और बड़ी होकर कुएं में न समाई तब उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समाई तो उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली समुद्र में और भी बड़ी होने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां आकर उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाया और आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके आप लोग जल के अंदर बिखरे हुए वेद मंत्रों को खोज कर लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन महर्षियों ने वेद और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों को उस दिन से ऋषि माने जाने लगा। तब सभी ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और वहां जाकर उपलब्ध हुए सभी वेद और बीज मंत्र भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होते ही सब ऋषि देवताओं और ब्रह्मा जी ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे देवती देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेद और बीज मंत्रों को दोबारा प्राप्त किया है और हमने भी आपके प्रसाद से यहाँ यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य और महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, आपने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। आपकी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और गंगा यहाँ आकर सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और आप सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा। तीर्थराज के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवती देव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए।
तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। राजा पृथु बोले, नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजा पृथु, आप भगवान हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाएं, फिर जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की तरफ मुंह करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह को बंद करके न थूके न श्वास ले, फिर मलमूत्र का त्याग करें। अगर रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें। जो लोग मलमूत्र के द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख की शुद्धि नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह कपास, पीपल, वट, कांटेदार वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिन वृक्षों से उत्तम गंध आती हो और जिनकी टहनी कोमल होती हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके फूल माला, गंध, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नता से विष्णु और शिव मंदिर जाकर भगवान की अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भजन कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला चंदन आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे, लेकिन कलयुग में भगवत गुणगान, भजन कीर्तन को ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने एवं मोक्ष प्रदान करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हो? तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं सिर्फ बैकुंठ में ही निवास नहीं करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। नारद जी ने कहा, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, केसर, चमेली और गिरजा के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अडधल, कंद, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजा की है, वह पूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना करके भगवान को दंडवत प्रणाम करें। फिर भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक व्रत करते हैं, रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में श्री हरि भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें।